गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का एक सबसे पहला टॉपिक, सबसे इजी, सबसे पहला, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोशिका। हमारे शरीर में 100 अरब कोशिकाएं हैं। अब 100 अरब कोशिकाएं, तो आप सोच सकते हैं वो कोशिकाएं कितनी छोटी होगी। वो इतनी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो इन्हें देखने के लिए काम में लिया जाता है माइक्रोस्कोप। सबसे पहली जो कोशिका थी, एक मृत कोशिका थी जिसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली कोशिका के बारे में बताया था। वो कोशिका जो एक मृत कोशिका थी, उसे लकड़ी में माइक्रोस्कोप से देखा, जिससे उन्होंने 1665 ईस्वी में रिसर्च में लिया। यानी कि 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका नामकरण हुआ। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, इंग्लिश में सेल कहा जाता है, तथा उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका, ये तो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहली बार एक जीवित कोशिका, नीले हरे शैवाल के अंदर एक कोशिका को ढूंढा, जिसका नाम रखा गया था। नीले हरे शैवाल में पहली बार एक जीवित कोशिका को 1674 में ढूंढा। कोशिका के बारे में ये कहा जाता है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये बात रुडोल्फ वर्चा ने बताई थी। स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि हर कोशिका, मानव शरीर पूरा, मानव हो, पादप हो, जंतु हो, ये सब कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। अगर मैं ये बात करूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अगर पूरे संसार में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, तथा सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। अगर मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, यानी कि एग। सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, तथा सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स। जितने मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं, ये सारे के सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अपन आगे बात करते हैं कोशिका की। कोशिका एज वेल एज सोन, मैंने डायग्राम में बना रखा है एक कोशिका को। कोशिका मानव जंतु जगत और पादप कोशिका, इन दोनों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, पर कुछ अंतर होता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, क्योंकि पादप कोशिका स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाती है, जंतु कोशिका नहीं बनाती। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कोशिका भित्ति। अगर अपन दोनों में डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक। जंतु कोशिका का भी सबसे बड़ा भाग केंद्रक। जंतु कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम। पादप कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम। तो कह सकती हूँ दोनों का सबसे बड़ा भाग केंद्रक तथा दोनों का सबसे छोटा भाग राइबोसोम। अब सेकंड नंबर पर, ये तो फर्स्ट नंबर में हुए, सेकंड नंबर में पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सेकंड बिगेस्ट, हरित लवक, क्लोरोफिल। तथा
सेकंड बड़ा जंतु कोशिका का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पार्ट का। अब अपन आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम में मैंने सबसे पहले लिख रखा है कोशिका भित्ति। गौर से सुनना, समझना, लाइक कर देना चैनल को ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और बना पाऊँ। कोशिका भित्ति, आपके दिए हुए कमेंट मुझे एनकरेज करते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति से बना होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल्व ओनली पाई जाती है पादप के अंदर, यानी कि ये जंतु के अंदर नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति मृत होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। सेकंड नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पादप व जंतु में दोनों में पाया जाता है। ये जीवित होती है, अर्धपारगम्य होती है, ट्रांसपेरेंट यानी हाफली ट्रांसपेरेंट होती है, इससे सामान आर पार जा सकता है। नेक्स्ट नाम है रिक्तिका। रिक्तिका को इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूल्स। ये पादप कोशिका में इनमें साइज बड़ा होता है लेकिन जंतु में छोटा होता है। रिक्तिका पानी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। आपने सुना होगा मानव शरीर 70% पानी से घिरा हुआ है, 70% पानी से बना हुआ है, पर पानी तो झलकता नहीं है। 70% तो बहुत होता है, तो 70% हर कोशिका में रिक्तिका के अंदर पानी पाया जाता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिक्तिका पड़ती है, जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है तो आपकी लूज मोशन या वॉमिटिंग के अंदर आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है तो ये रिक्तिका से निकल रहा है। अगर रिक्तिका में सारा पानी खत्म हो गया तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। यहाँ आपका पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक को मैनेजर कहा जाता है। केंद्रक को मैनेजर कहा जाता है, केंद्रक को सीपीयू कहा जाता है, केंद्रक को कंट्रोलर कहा जाता है, यानी कि पूरी कोशिका का कंट्रोलर काम करना पड़ता है केंद्रक को। केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए, आप वही डीएनए समझ रहे हो जो मैं डीएनए कहना चाह रही हूँ। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में आपके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि आपके जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स से जो जीन्स आपको मिले हैं वो डीएनए के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए, इसमें इन सब गुणसूत्रों को, इसके अंदर आपके गुणसूत्र ट्रांसफ़र होते हैं। 23 गुणसूत्र आपको माता से मिले हैं, 23 गुणसूत्र आपको पिता से मिले हैं। गुणसूत्रों को कहा जाता है क्रोमोसोम्स, तो वो पाया जाता है केंद्रक में। पर ध्यान रखना, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए डीएनए टेस्ट में कभी भी खून जांच से डीएनए टेस्ट नहीं होता। केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर पाया जाता है एक द्रव, उस द्रव का नाम है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव वो होता है जो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, इधर उधर नहीं होती चीज़ों को, फ्लूइड होता है, लिक्विड। ये आपका है अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका को अंतः कंकाल कहा जाता है। अंतः कंकाल का मतलब ये होता है, आप नोटिस करना, इसका एक सिरा यहाँ पर केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ है, दूसरा झिल्ला इसका कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ है। एक केंद्रक झिल्ली और एक कोशिका झिल्ली दोनों से जुड़ा होता है। ये इसकी शेप डिसाइड करता है। अगर ये ना होता तो कोशिका कैसे भी चिपक जाती। तो इन दोनों को शेप देने वाला अंतःप्रद्वी जालिका है, एंडोरेटिकुलम। ये आपको, इसलिए इसका नाम है अंतःकंकाल। ये दो टाइप की होती है, एक ये चिकनी और दूसरी ये जिसमें डॉट डॉट नजर आ रहे हैं उसे कहते हैं खुरदरी। चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका का काम होता है वसा का संग्रह करना, तथा खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। ये रहे आपके राइबोसोम। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये राइबोसोम है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण का होता है। प्रोटीन निर्माण का कार्य आपका राइबोसोम करता है। इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।